तो मैं बहुत तैयारी में था, पूरा फुल तैयारी में। यहाँ तक कि मैं यहाँ चेयर बैठा था तो भी मैं तैयार में था। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जब इस जगह में खड़ा हूँ, परमेश्वर मैं नहीं परंतु आप हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 3 से हमने 5 तक पढ़े हैं। यहाँ लिखा हुआ है यहूदा का विश्वासघात। यहूदा का विश्वासघात के विषय में लिखा हुआ है। आइए मेरे प्रिय, इस वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा और योजनाएं यीशु मसीह में पूरा हो। आपकी अगुवाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर, आज तीसरा दिन है परमेश्वर। पहले दिन हमने सीखा मंदिर की सफाई, दूसरा दिन सीखा एक सूखी अंजीर का पेड़ जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया था, और आज हम सीखेंगे यहूदा का विश्वासघात। सचमुच परमेश्वर, ये आपकी ओर से होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप मुझ में होकर कार्य करिए। वो मेरा हो परंतु शब्द आपका होने पाए पिता। मुझे नहीं मालूम कौन सा प्रकाशन कहाँ लेके जाएगा, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ वो प्रकाशन हमारे हृदय में वो काम करने पाए। 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना काम करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम मरकुस में भी देखते हैं तो 14 अध्याय में वहाँ भी इस बात को लिखा हुआ है, और 14 का 10 और 11 में लिखा हुआ है। अगर हम मत्ती में भी देखते हैं तो 26 में वहाँ भी एक बात लिखा हुआ है, केवल यहूदा का, इस यहूदा के इस गलती का विश्वासघात। 14 से अगर हम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 16 तक। ये सब परमेश्वर के साथ रहने वाला यहूदा इस्करियोती के विषय में दिया हुआ है मेरे प्रिय। पहले दिन हमने सीखा मंदिर के विषय में, मंदिर की सफाई। दूसरा दिन सीखे हम लोग क्या चीज सीखे? दूसरा दिन सूखी अंजीर के पेड़ जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया। आज यहूदा का विश्वासघात। मेरे प्रियो, पहला दिन मंदिर की सफाई अर्थात हमारे जीवन की सफाई, जो गंदगी भरी हुई उसकी सफाई। दूसरा दिन हमने देखा परमेश्वर ने एक पेड़ को एक श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। और वहां एक बात और लिखा हुआ है, वो दिखने में तो हरी थी, हरी भरी थी, लेकिन वो उसमें फल नहीं था मेरे प्रियो। वैसे मसीह के जीवन है जिसमें दिखने में तो हम अच्छे दिखते हैं लेकिन उसमें हरी भरी नहीं है। लेकिन आज एक विश्वासघात, वही विश्वासघात के विषय में देखेंगे जो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहने वाला 12 चेला में एक चेला था। 12 चेलाओं में एक चेला जो उनके साथ रहते हुए भी उनके जीवन में ये सब चीज कैसे हुआ मेरे प्रिय, आप सोच के देखिए। पास्टर जी ने मुझे 3 दिन पहले जब से मीटिंग हुआ मुझे बताया गया विश्वासघात के विषय बोलने के लिए, लेकिन मैं सोचता था ये क्या मैं इसका बखान कर पाऊंगा, इसके विषय में बोल पाऊंगा, मैं इसके विषय में क्या बोल सकता हूँ यहूदा का रीति विषय में? केवल मैं जो समझ पाया उसी विषय में बता पाऊंगा मेरे प्रिय। इसका बखान करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वहां जाने से पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 22 अध्याय उसका 1 पद। बस ये प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया जाए। ये खोज में थे, तलाश में थे मेरे प्रियो। वो तलाश कर रहा था, लेकिन उसकी तलाश
कहाँ पूरी हुई? अगर हम यहूदा इस्करियोती के विषय में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उसे जब भोज के समय दिया गया, एक दुबो के सिर पर डुबाया और शैतान उसके बीच में समा गया और तुरंत उसके अंदर शैतान समाया। मेरे प्रियो, शैतान समाया और उसके अंदर वो काम करना शुरू कर दिया। और उसे भी मालूम था मेरे प्रियो, अगर मान लो जाए एग्जाम्पल मैं दूं मैं कोई चीजों का, बीते दिन बहुत साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। एक चर्च है, एक चर्च में मैंने पेपर में पढ़ा था, चर्च के विषय में, बिलासपुर की घटना है वो। उस चर्च के अंदर में कुछ ऐसी चीज पाया गया जो होना नहीं चाहिए उस जगह में, उस चर्च में। वहां शराब की बोतलें पाई गई और बहुत सारे चीज पाया गया मेरे प्रियो। उस शराब की पेटियां थी बहुत सारी। मेरे प्रियो, एक बात पूछना चाहता हूँ, वो शराब की पेटियां आने का कारण क्या था? वो चीज आने का कारण क्या चीज था? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस चर्च के विरुद्ध में बात किए होंगे या उसके विरुद्ध में कोई ऐसी चीज को बोला गया होगा, तभी तो उसको ऐसा सपोर्ट मिला होगा, तभी तो वो व्यक्ति उस गलत काम को किया होगा। यूं ही कोई चीज नहीं हो सकता मेरे प्रियो। जब तक अंदर की व्यक्ति उसके विषय में नहीं बताएगा तब तक कैसे पता चलेगा? वैसे यहूदा इस्करियोती को, यहूदा इस्करियोती के जीवन में शैतान समाया। उसके बाद वो पकड़वाने के लिए सोचने लगे वो सब चीजों को, परमेश्वर को पकड़वाया कैसे जाए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है केवल यहूदा को इस जीवन में काम हुआ, परंतु शास्त्री और याजक जो थे उन लोग भी वही उसकी प्लानिंग में लगे हुए थे, उसे खोजने के लिए, उसे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। उस खोज में थे मेरे प्रियो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं मरकुस में लिखा हुआ है, मरकुस 14 अध्याय में यहाँ लिखा हुआ है, 14 का 1 पढ़ेंगे। 2 दिन के बाद फसह की अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। मेरे प्रियो, अगर ऐसे का पकड़वा दिया तो लोगों के पीछे बलवा मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन उन लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति मिले उसे पकड़वा दिया जाए। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, इस बात से कोई चीज छिपी नहीं है मेरे प्रियो। हमने बार बार इस वचन को पढ़े हैं और वचन के विषय में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यहूदा इस्करियोती कैसा व्यक्ति था? उन 12 चेलों में एक चेला था वो, जो यीशु मसीह के साथ रहता था और उनके साथ रह के उसके जीवन से हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। आप और मैं क्या करते हैं? जब परमेश्वर ने हमको जीवित कलाम दिया, फिर भी आज भी हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज मिलती है जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में था, और वही आज हमारे जीवन में कोई अंश ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे जीवन में आज भी मिलती है। अगर अपने आप को सोच के देखें तो वो छल की बातें, इधर उधर की बातें, ये सब चीज हम उस समय देखते हैं और आज उसके जीवन, आज हम अपने जीवन में टटोल के देखते हैं तो भी हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आज भी पाई जाती है, जो उस समय था, यहूदा के समय में था, और आज उसका अंश आज हमारे जीवन में पाई जाती है। जो आज भी छल कपट ये सारे चीज हमारे जीवन में मिलती है। कहीं न कहीं ऐसे स्थान है जो आज भी हमारे जीवन में वो काम को करती है। कोई चीज नहीं है ऐसा जो परमेश्वर को नहीं मालूम था, उसको मालूम था परमेश्वर को पहले से। कोई मुझे एक व्यक्ति, तुम में से एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा, उसको मालूम था परमेश्वर को, फिर भी परमेश्वर एक जिम्मेदारी भी दिया होगा उस व्यक्ति को। आप जानते हो जिम्मेदारी क्या था? वो हमेशा भेंट की थैली उन्हीं के पास रहता था। एक जगह लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं मरकुस 14 का 30 से हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी लिखा हुआ है, जब बतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसा कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों
सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक बहुमूल्य में बेचा जा सकता और कंगालों को बांटा जा सकता है। और वे उसको झड़कने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे भलाई के लिए की है। मेरे प्रियो, इसलिए नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम यूहन्ना में अगर देखते हैं तो वो यूहन्ना में एक अलग चीज लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि यहूदा इसका आदमी चोर था, कंगालों की चिंता नहीं थी, परंतु वो चोर था। आज हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज है जो आज भी उस क्षेत्र खाली है। आज भी आके हम कोई चीजों को हम चोरी करते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट को डालते हैं, और भी कोई चीजों को ऐसी चीज है जो परमेश्वर को नापसंद है, उस चीज को हम करते हैं आज भी। जबकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ रहने वाला पर वो एक दास था, उसका सेवक था उसका। अगर हम देखते हैं एक जगह लिखा हुआ धनवान व्यक्ति के विषय में, अगर लूका अगर 16 का अगर पढ़ेंगे उसमें धनवान व्यक्ति के विषय में जिक्र है। धनवान व्यक्ति के जिक्र, धनवान लाजर भी मरा, इब्राहिम के गोद में गया। धनवान व्यक्ति भी मरा, वो अधोलोक में गया। ये सब हम जानते हैं मेरे प्रिय। जब वो देखा वहां बहुत तड़प था उसके जीवन में, वो दूर से देखता है लाजर को, वो तो इब्राहिम के गोद में है, वो तड़प रहा था वो धनवान व्यक्ति उस अधोलोक में। तो तड़पने के बाद भी उसको चैन नहीं था उस नरकलोक में भी मेरे प्रियो, उस अधोलोक में। मेरे प्रियो, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। वो धनवान व्यक्ति बोलता है लाजर को भेज दे, मुझे कुछ सिरका में पानी पिला ताकि मेरे होठों को छुआ सके। लेकिन ऐसा नहीं था। इब्राहिम को परमेश्वर बोलता है इधर का व्यक्ति उस तरफ नहीं जा सकता, ना उधर का व्यक्ति इस तरफ आ सकता है, क्योंकि एक ऐसा पिछवाई है उस जगह में जो उधर का व्यक्ति उस तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे एक व्यक्ति बोलता है, जब ऐसा हो जाता है तब अंत में बोलता है मेरे 5 भाई और हैं, 5 भाई और हैं मेरे प्रियो। आज भी हमारे जीवन अगर देखते हैं उस जगह आज भी खाली मिलता है मेरे प्रियो। 5 भाई और हैं, तो प्रभु कहता है यहां से कोई व्यक्ति भेज दे तो मेरे भाई लोगों को पता चल सके, ताकि इस जगह में ना आ सके। मेरे प्रियो, आज भी हम जानबूझ के ऐसी चीजों करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर विश्वासघात की बातें हमारे अंदर लगी हुई है। आप अपने अंदर को मन को टटोल के देखिए। मैंने बार बार अपने मन को अंदर को टटोल लगा मेरे प्रियो, ये ऐसा क्यों है? विश्वासघात के विषय में बोलना है, ये कैसे है मेरे प्रियो? विश्वासघात के विषय में यहूदा जो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो धन्य व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ रहता था। लेकिन आज हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि जीवित कलाम के व्यवस्था की पुस्तक को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। इस व्यवस्था की पुस्तक को हमारे लिए हम धन्य हैं। उस जगह में जब धनवान व्यक्ति बोलता मेरे 5 भाई और हैं, 5 भाई और हैं, उसे जाके बता दे ताकि मेरे भाई जहां मैं आया हूं यहां उन्होंने भी मत आया और 5 भाई मत आया। 5 भाई और हैं। तब इब्राहिम बोलता है यहां से कोई व्यक्ति उधर नहीं जा सकता। उसके बाद तो जीवित कलाम दिया गया है, ये वचन को दिया गया है, और वचन जीवित है। मूसा की व्यवस्था की पुस्तक को हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, जो यीशु मसीह के विषय में बताता है। आज भी मेरे प्रियो, आज भी हमारे अंदर बहुत सारे विश्वासघात मिलते हैं। मैंने एक बात को सीखा, पहला दिन सीखा, मंदिर की सफाई अर्थात अपने देह की सफाई। जो मेरे अंदर पाप और अपराध भरी हुई है, उस मंदिर की सफाई करना है। मैं कैसे सफाई करूँगा? जो आज भी वहाँ लिखा हुआ है, जो कबूतर परसों को उसके चौकी को उलट दिया गया, आज भी मेरे अंदर को सफाई में नहीं करूँगा। आज भी मेरे छल झूठ फरेब को अगर मेरे जीवन से अलग नहीं करूँगा, आज भी वो चीज मेरे अंदर बनी रहेगी, तो मंदिर की सफाई कब होगी? परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर ने हमारे हृदय को बनाया है। उस मंदिर की सफाई कैसे होगी? इस वचन के द्वारा। वो तो यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी उसने धोखा दिया, विश्वासघात किया परमेश्वर के लिए। आज हमको भी एक कलाम को दिया गया है,
आज भी हमको जीवन दिया गया है, आज भी वो चीज हमारे जीवन में हो रही है। आपको मालूम है यहाँ खड़ा होते हैं या खड़ा होने के लिए भी वो हृदय को सोचना पड़ता है। इस जगह मामूली जगह नहीं है, इस जगह में रह के, इस जगह में खड़ा होके अगर मेरे अंदर से कोई ऐसी बात निकल रहा है, मैं बाहर जाकर वो मेरे जीवन को थाम के देखूं मैं कुछ अलग निकल रहा है, तो मेरे प्रिय यहाँ खड़ा होना मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे जीवन बेकार है, मैं इस योग में नहीं यहाँ खड़ा हो सकूँ। ऐसा है फिर भी यहाँ खड़ा हो गया, अगर मैं अगर छूँ तो थोड़े मेरे अंदर है, आज भी मेरे अंदर है, तो मेरे प्रियो यहाँ खड़ा होकर मैं प्रचार करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। लोगों को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। खुद बनाओ उस जीवन में ना जीऊं और दूसरों औरों को बताऊं। तेरे प्रियो 5 भाई बोलते थे उसके, 5 भाई और है। मेरे प्रियो आज आपको और मुझको जांचना है। मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंब के लोग आज भी वो नाश हो जा रहे हैं, उस आत्मा बच नहीं पा रहा है। आज दोपहर में मैं एक परिवार में गया था, आज एक परिवार में कमल बिहार में मजदूर है, काम करने वाला, रोज छोटा छोटा झोपड़ी बना के रहते हैं, छोटा छोटा झोपड़ी बना के कम से कम 10 तो घर होगा उसका, सब में 2-2 3-3 लोग पूरा परिवार रहते हैं। उस जगह जब गया तो एक झन के लिए गया था, पता चला पूरे 10 के 10 15-20 लोग आके बैठ गए वहाँ पे। एक रूम में वहाँ पंखा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ रात को बिजली मिलती है लोगों को। उस जगह में परमेश्वर ने वहाँ काम किया। मेरे प्रियो, मेरे अपने लोग को अगर इस विषय में अगर नहीं बताऊं, नए व्यक्ति को यीशु मसीह के विषय में, तो मेरे प्रियो वो तो आज अंधेरे में रहेगा। मेरे कुटुंब के लोग, मेरे परिवार के लोग जो आज केवल दिखने में हरा भरा है, हमने देखा अंजीर के पेड़ के विषय में दिखने में हरा भरा है लेकिन फल नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा पेड़ होने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मंदिर की सफाई करो और इस अंजीर के पेड़ में फल लगना जरूरी है, नहीं तो केवल दिखने में अच्छा है। और अगर दिखने में अच्छा है तो आज हमारे अंदर वो विश्वासघात रहेगा ही रहेगा। आज हमारे अंदर वो विश्वासघात वो दिखेगा हमारे जीवन में। अगर मान लो जब मैं हरा भरा हूं लोगों को दिखाने के लिए, तो आज सचमुच हम तो एक मनुष्य को दिखा सकते हैं मैं हरा भरा हूं और दिखने में लोगों को लग रहा है मैं बहुत फलवंत हूं, लेकिन आज भी मेरे अंदर ऐसी चीज है जो दुर्बलता भरी हुई है। उस पेड़ में फल नहीं दिख रहा है। परमेश्वर उस अंजीर के पेड़ से कुछ बातों को सिखा रहा था। उस मंदिर की सफाई किया और उस परमेश्वर ने श्राप दिया और ये विश्वास था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर वो साफ सुथरा करना चाहता है। मतलब परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है दिखने में हरा भरा मत हो मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारा वास्तविक में तुम्हारा जीवन भी वही होना चाहिए, एक पेड़ के समान हरा भरा। अगर हरा भरा रहूंगा तो मेरे प्रियो उस पेड़ में हरा भरा दिखेगा, उसमें पेड़ भी फल लगे रहेंगे, उसका जीवन भी एक हरा भरा दिखेगा। अगर नहीं है मेरे प्रियो तो आज भी यहूदा इस्करियोती जीवन से हम देखते जब यीशु मसीह पकड़वाने, जबकि उसके साथ था मेरे प्रियो, वो पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के में परमेश्वर को आज पकड़वाने के लिए तैयार हो गया हो। आज कहीं न कहीं हम एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में होता है। आज भी दूसरे को पकड़वाते हैं, कुछ बातें होती है ना तो फट से हम दोष लगा देते हैं, तू भी तो था, कुछ भी बोलने से पहले से हम लोग कर देते हैं किसी मनुष्य को दिखाने के लिए। मेरे प्रियो, आज हम तो कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, कोई बाप दादों से चली आ रही है, प्रभु को जानते हैं। मैं खुद में जानता हूँ, मेरे बाप दादा, मेरे पिता के पिता, उसका दादा, परदादा से हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन एक अंधेरा में था। लेकिन मैं सही उद्धार पाया 2006 से। 2006 से सही चीज को जाना यीशु मसीह कौन है। मेरे प्रियो, मैंने एक बात को सीखा है 2006 से मेरे जीवन में, मैंने इस बात को सीखा सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या चीज मिलने वाला है। नहीं तो हमारे घर पास्टर भी आते थे, प्रार्थना करते थे, चले जाते थे। जब प्रार्थना करने बोलते थे हम लोग को तो प्रार्थना नहीं आता था, प्रार्थना भी नहीं आता था।
प्रार्थना भी नहीं सीखे थे, वही पास्टर हमारा इकट्ठा उड़ा के चला जाता था, जो जानते थे वो लोग इकट्ठा उड़ा चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा है, परमेश्वर ने अलग चीज रखा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अपने कुटुंब के लोगों को, अपने लोगों को मुझे उस जीवित कलाम के विषय में बताना है। कहीं ऐसा ना हो वो आज भी वो अंधेरे में रहे, आज भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो यीशु मसीह के साथ रह के उसके अंदर ये बातें आई है, छल और कपट की बातें आई, यीशु मसीह को पकड़वाने के विषय में उसके अंदर में बात आई। शैतान ने उसके अंदर काम किया, मेरे लिए शैतान उसके अंदर काम कर। और आज हम यीशु मसीह के पास तो रहते नहीं है, यीशु मसीह उसके चेले लोग थे, लेकिन हमको यीशु मसीह ने इस व्यवस्था की पुस्तक को दिया हमको, ताकि हम उस पुस्तक के विषय में जान सके और उसके अनुसार हम चल सके। इसीलिए मैं इस बात को बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा, इस बात को मैंने इसलिए बोला। इसलिए मेरे प्रियो, केवल विश्वासघाती नहीं परंतु परमेश्वर को पकड़वाने के लिए उसकी योजना बनाए, वो अवसर ढूंढने लगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो, वो अवसर ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कहीं और निकल जाए। आपको मालूम है क्या होता है, इस कार्य को भी परमेश्वर ने समय दिया था, उसको समझने का मौका दिया, परंतु वो नहीं समझ पाया, वो अपने आप को फांसी लगा दिया, अपने आप को फांसी लगा पाए, ताकि एक निर्दोष को मैं मेरे खातिर पकड़ाया गया। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो मेरे प्रियो। उससे पहले अपने जीवन को हम चेंज करना ज़्यादा अच्छा है, अपने जीवन को बदल सके वो ज़्यादा अच्छा है मेरे प्रियो। नहीं तो ऐसा समय आएगा तो हमारे जीवन में एक चीज जुड़ जाएगा, किसी को पसंद आए ना, परंतु परमेश्वर को पसंद आया मेरे प्रियो। इसीलिए उस परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझको चलना है। जो जीवित कलाम हमको दिया गया है, उस जीवित कलाम के अनुसार हमको चलना है। नहीं तो मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में वो अधूरापन रहेगा, नहीं तो फिर आज भी वो अधूरापन हमें काटने को तोड़ेगा हमारे जीवन में। उसी से बचने के लिए परमेश्वर कहता है, सचमुच विश्वासघात से हमेशा बचे रहे। जो यहूदा ने विश्वासघात किया, कहीं उसका अंश हमारे अंदर ना रहे, जरा भी ना रहने का। परमेश्वर ने उसको मौका भी दिया था, उसके बाद भी मौका दिया था परमेश्वर ने, वो समझ जाए, अपने जीवन को बदल ले, लेकिन वो बदल नहीं पाया। मैंने अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर दिया। कि ऐसा ना हो हम अपने आप को उस विनाश की ओर ले जाए, अधोलोक में चले जाए, ऐसा ना हो। फिर बाद में कहे मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरे लोग वहाँ पे है, कहीं ऐसा जब मेरी जगह में ना आ सके बोल के हम प्रभु से रिक्वेस्ट करें, वो मौका नहीं मिलने वाला मेरे लिए। क्योंकि हमको परमेश्वर ने एक जीवित कलाम को हमको दिया है और उस वचन के अनुसार हमको चलने की जरूरत है मेरे लिए। मैं आज एक बात को सीखा है और वो है यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमको चलना है। अगर आज भी हमारे अंदर अगर विश्वासघात की बातें हैं तो आज हमारे जीवन को बदल रहा है। हमने पहले दिन सीखा मंदिर की सफाई, दूसरा दिन सीखा हमने उस अंजीर के पेड़ के विषय में, और आज विश्वासघात के विषय में। तीनों एक ही है, तीनों का बेसिस अगर मैं देखता हूँ, तीनों का बेसिस एक है मेरे लिए। उस मंदिर की सफाई, उस पेड़ में फल लगना, हरा भरा दिखना, और विश्वासघात, ताकि आने वाले समय में हमारे जीवन में ऐसा ना रहे। इसलिए पहले से आगाह कर रहा है परमेश्वर को, इस वचन के द्वारा हमको आगाह कर रहा है, ताकि हमारे जीवन में सब चीज ना रहे। अगर आज हमारे अंदर पाई जाती कोई चीज, तो प्रभु से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन को बदले, हम सबके जीवन को बदले परमेश्वर। और परमेश्वर हम सबको आशीष देने के लिए आज भी तैयार है मेरे भाई। आज भी जैसे यहूदा को परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार था, वो नहीं माना, वो आज भी परमेश्वर को उस चीज को देने के लिए तैयार है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मन की बातों को जानता है, हृदय की बातों को भी जानता है। इसलिए अपने जीवन को टटोलिए, अपने जीवन को टटोल के देखिए, आज हमारे जीवन कहाँ पे है, मेरा सोच विचार कहाँ पे है, इसको जानिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता मेरे खुदावन परमेश्वर, आज के अवसर के लिए, दिन के लिए परमेश्वर,
जो परमेश्वर आपने दिया, परमेश्वर आज अद्भुत रीति से परमेश्वर आप उससे बोले बातचीत किया। पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपने धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। जो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमने सीखा परमेश्वर, सचमुच आज भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है उसे हमारे जीवन से अलग करना है, आज भी पाई जाती है पिता, तो आज को अपने जीवन को बदल डालना है मेरे को। धन्यवाद करते मेरे खुदा, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन।